हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1 को आगे की ओर बढ़ाते हुए क्लास 8 एनसीईआरटी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर चल रहे थे उसमें मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा जो हमारे एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेटा तो आइए अब चलते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है इसको समझो बेटा। आपके पास कोई दो रैशनल नंबर हैं, जो दो रैशनल नंबर का जो सम आप पढ़ोगे, उनका जो सम करोगे तो जो एक नया नंबर आएगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। यही आपके क्या होती है बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना बेटा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इफ P अपॉन Q एंड R अपॉन S are two rational numbers, are two rational numbers, are two rational numbers, rational numbers, rational numbers, then P upon Q plus R upon S is equal to M upon N। यदि हम इन दोनों का सम करें, जो हमें नंबर प्राप्त होगा वो फाइंड होगा, वो नंबर भी क्या होगा, आल्सो बी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो भी क्या होगा बेटा, एक रैशनल नंबर्स होगा। इसी प्रकार इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो ध्यान रखना बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी को एक आसानी से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसको दे सकते हैं बेटा, रैशनल नंबर्स प्लस रैशनल नंबर्स एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, दोनों को प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है बेटा। रैशनल नंबर्स प्लस रैशनल नंबर्स, तो जो आपको प्राप्त होगा इन दोनों का सम किया हमने, तो जो बेटा आल्सो क्या होगा बेटा, रैशनल नंबर्स, ये हमें मिलेगा बेटा। ध्यान रखना, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है हमारी, ठीक। दैट इज, इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, दैट इज P अपॉन Q प्लस R अपॉन S, जो मैंने आपको बताया, इज इक्वल टू M अपॉन N। मैथमेटिकल टर्म में इसको अपन ऐसे समझते हैं, P अपॉन Q रैशनल नंबर है, R अपॉन S भी रैशनल नंबर है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी बेटा मल्टीप्लिकेटिव और एडिशन के लिए क्या होती है, एक सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इसी प्रकार बेटा मल्टीप्लिकेशन मैं करता हूं, देखो बेटा मल्टीप्लिकेशन में भी ध्यान देना बेटा इसको, एंड P अपॉन Q मल्टीप्लाई R अपॉन S, तो बेटा इसके जो हमें जो नंबर प्राप्त होगा, ये नंबर जो हमें मिलेगा, ये जो नया नंबर हमें मिलेगा बेटा P इंटू R, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डेनोमीटर को डेनोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान रखना बेटा क्या मिलेगा, एक नया नंबर मैं आपके सामने लिख देता हूं, और इसको लिख देता हूं बेटा x अपॉन वाई, ये नंबर मैंने लिख दिया। तो बेटा ये भी हमें क्या मिलेगा, एक ये रैशनल, ये भी रैशनल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो नया नंबर मिलेगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। तो बेटा ये मल्टीप्लिकेटिव के क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, और ये क्या होगी, सम की क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, है ना बेटा। एक रैशनल है, दूसरा रैशनल है, तो दोनों का सम भी रैशनल, मल्टीप्लिकेशन भी रैशनल, ठीक है बेटा। हाँ तो बच्चों नंबर सेकंड प्रॉपर्टी पे आती है बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है इसके बारे में आप देखो बेटा, समझो इसको, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। इफ PQ एंड RS आर रैशनल नंबर्स, PQ और RS दो रैशनल नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो आप देखो बेटा
जब यदि पी अपॉन क्यू को आर अपॉन एस से यदि हम सम करते हैं, मैं एडिशन के लिए आपको बताता हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन की क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसको हिंदी में कहते हैं क्रमविनिमय मेथड। ध्यान रखना बेटा, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान, अगर जुड़े हों तो वो भी आप स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर एडिशन, एडिशन की क्या होती है बेटा, जब अपन दो रैशनल नंबर्स का सम करते हैं, दो रैशनल नंबर का सम करते हैं, तो आप देखो बेटा फर्स्ट में आप किसी भी लिख सकते हो यार, तो अपन P अपॉन क्यू को यदि R अपॉन एस में ऐड करें तो वही वैल्यू हमें प्राप्त होगी जो R अपॉन एस को P अपॉन क्यू में ऐड करने पर प्राप्त होती है। जैसे बेटा मैं इसको एक एग्जांपल से भी कह सकता हूं, जैसे 3 अपॉन 2 में अपन 5 अपॉन 7 को ऐड करें तो वही वैल्यू आएगी जो 5 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 2 से हमें प्राप्त होगी। तो बेटा क्या है ये जो प्रॉपर्टी है, उल्टा सीधा लिखना, आगे पीछे लिखना, सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर पे लिखना, फर्स्ट को सेकंड पर लिखना, ये क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशन की। ठीक है, तो फॉर एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी P अपॉन क्यू प्लस R अपॉन एस इक्वल्स टू R अपॉन एस प्लस P अपॉन क्यू, यानी A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए। शॉर्ट में इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप बेटा। फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना, यदि P अपॉन क्यू को मल्टीप्लाई करें R अपॉन एस से, तो बेटा यदि अपन उल्टा लिखें, R अपॉन एस को पहले लिखें, P अपॉन क्यू को बाद में लिखें, तो भी वही आएगा, वही वैल्यू प्राप्त होगी, जो इससे प्राप्त होगी वही वैल्यू इससे प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी प्रकार आता बता नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, इसमें 3 नंबर्स की हमें जरूरत पड़ेगी, तो 3 नंबर्स हम यहां पर लेंगे। हमने लिए इफ P अपॉन क्यू कॉमा R अपॉन एस एंड X अपॉन Y आर 3 रैशनल नंबर्स, हमने इस यहां 3 रैशनल नंबर्स लिए हैं। कौन कौन से, P अपॉन क्यू, R अपॉन एस एंड X अपॉन Y आर 3 रैशनल नंबर्स। ठीक है, फॉर एडिशन, एडिशन के लिए देखते हैं, यदि हम क्या करें फर्स्ट 2 नंबर को ऐड करें, बाद में उसको लास्ट वाले नंबर को ऐड करें, तो वही वैल्यू हमें फाइंड होगी लास्ट 2 को ऐड करने पर, बाद में हम उसको फर्स्ट को ऐड करें तो हमें वही वैल्यू मिलेगी। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है बेटा, एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी प्रकार बेटा मल्टीप्लिकेशन की भी होती है। मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में भी ऐसे ही होता है, फर्स्ट 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको लास्ट से करेंगे, तो वही वैल्यू आती है जो बेटा लास्ट के 2 को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करने पर आती है। यह वैल्यू जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट बच्चों, आज मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूं, और वो होती है बेटा एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो बेटा एक्सिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या होती है, इससे हमें एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड होता है। बेटा आपने देखा होगा ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसमें हम क्या जोड़ें, कोई से भी रैशनल नंबर में हम क्या जोड़ें, क्या ऐड करें कि वही मिल जाए। तो आपके दिमाग में बात आ जाएगी, सर 0 को ऐड कर दो, आएगी नहीं आएगी यार दिमाग में बात, सबका दिमाग कहता है यार है कि हम 0 को ऐड कर दे। सर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, जैसे मैं कहूं आप 3/5, यदि हम इसको 0 इसमें 0 ऐड करेंगे तो आप बताओ क्या आएगा, तो तुरंत आंसर मेरे पास आता है बच्चों कि सर 3/5 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बेटा 0 एक क्या है, नाइदर पॉजिटिव नो नेगेटिव, 0 कुछ नहीं है, 0 बस पार्टीशन है, पार्टीशन करता है इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। 0 को हम किसी में ऐड करें तो हमें कुछ वही नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप ध्यान देना बेटा, तो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है बेटा, 0 होता है। रैशनल नंबर है, इसको हमने इसमें 0 ऐड करें तो बताओ क्या आएगा, P/Q आएगा। P/Q हमारे रैशनल नंबर है, उसमें 0 को ऐड किया, P/Q मिला। इसी प्रकार 0 में P/Q को ऐड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। हियर
जीरो जो है यहाँ पर जो जीरो है बेटा, ये जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी प्रकार में आपको जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो किसे फॉलो करता है, उस प्रॉपर्टी के बारे में भी बताने जा रहा हूं। हाँ तो बच्चों बेटा मैं बताऊंगा आपको एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, ध्यान रखना, एडिशन की मल्टीप्लिकेट, यदि आपके पास कोई रेशनल नंबर है तो सोचो बेटा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर प्राप्त हो जाए। तो आपके दिमाग में बात हो जाएगी सर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा अपन कोई भी रेशनल पी अपॉन क्यू है उसको 1 से यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, पी अपॉन क्यू ही मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। या फिर हम 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें रेशनल नंबर से तो बेटा हमें पी अपॉन क्यू ही मिलेगा। तो बेटा ये होती है हमारे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यहां पर जो 1 है वो 1 क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एलिमेंट कहलाता है, ध्यान देना। इसी प्रकार बेटा मैं आपको 2 फॉर्मूले बता रहा हूं बेटा, फॉर्मूले है, ध्यान रखना अच्छे से फॉर्मूले, और इस पे क्वेश्चन हमेशा आएगा आपके पास। फर्स्ट फॉर्मूला है बेटा एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी। ए अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो बस कुछ नहीं करना, आपको साइन चेंज कर देना है बेटा, प्लस है माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, साइन चेंज कर दो, बस एडिटिव इनवर्स में ये करना रहता है आपको, ठीक है। दैट इज, देखो अब ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी से कैसा हुआ, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, तो उसमें देखो बेटा आपको इसको मैं फॉलो भी करवाता हूं। यदि ए अपॉन बी को में आप माइनस ए अपॉन बी को ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलता है, नहीं मिलता, प्लस वाले में माइनस वाला ऐड करोगे तो जीरो आएगा यार, आएगा क्या, तो जीरो ही आएगा। तो आप बताओ ये क्या हो गया बेटा, आपके इनवर्स प्रॉपर्टी को, एडिटिव को फॉलो करता है। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। डन, आगे चलते हैं बेटा, इधर बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी। अगर आपसे क्या कहा जाए कि ए अपॉन बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो तो आपको तुरंत क्या करना है, उसका रिवर्स कर देना है, रेसिप्रोकल। तो ए अपॉन बी का बी अपॉन ए कर दो, उल्टा कर दो उसको, ठीक है। तो ए अपॉन बी का क्या होगा, बी अपॉन ए। इसको देखो फॉलो करते हैं, यदि अपन इसको हमारी प्रॉपर्टी से फॉलो करवाएं तो बेटा ए अपॉन बी को यदि बी अपॉन ए से मल्टीपल करें तो बताओ क्या आएगा। आपको मैंने बताया था ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1, आया नहीं आया, तो इस प्रॉपर्टी को क्या करता है बेटा, फॉलो करता है। बच्चों एक्सरसाइज 1.1 को हम यहाँ पर लेंगे। अब एक्सरसाइज 1.1 को लेंगे तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपके वहां पर मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है इसके बारे में आपको बताना है बेटा, ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। अब आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो एडिटिव जो मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में आपको बताया था, तो उसमें ध्यान रखना बेटा, मैंने बताया था कि 1 क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, बताया था ना, बताया था 1 क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहां पर बताओ किसी रैशनल नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आएगा, वही रैशनल नंबर आता है। इसी प्रकार 1 को किसी रैशनल नंबर से करेंगे तो भी वही आता है। तो बेटा यहाँ 1 क्या है, 1 क्या है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये इस प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। देन सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, अब आगे -13/17 इंटू -2/17 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो बेटा यहां आपको नजर आ रहा होगा बेटा कौन सी प्रॉपर्टी लगी, देखो ए पी अपॉन क्यू इंटू आर अपॉन एस, मैंने आपको बताया था पी अपॉन क्यू इंटू आर अपॉन एस इज इक्वल टू आर अपॉन एस इंटू पी अपॉन क्यू। यदि उल्टा सीधा अपन 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पर लगी बेटा, तो इस नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, या इसको हम शॉर्ट में कम्यूटेटिविटी भी कह सकते हैं या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हो आप। तो बेटा तीसरी जो है -19/29 इंटू 29/-1 इज इक्वल टू 1 जो है ये हमारे क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। आपको मैंने बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया था, A/B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको बताया था बेटा मैंने अभी जस्ट B/A होता है प्रॉपर्टी में, बताया था नहीं बताया था। तो देखो बेटा -19/29 को यदि अपन 29/-19 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पर हमारे प्रॉपर्टी लगी आइडेंटिटी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का जो हमने नाम लिखा ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने आज आपको इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है। इसमें हमारे ओनली फॉर जो न्यू रिवाइज सिलेबस में 3 क्वेश्चन है, बट इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और प्रोवाइड कराऊंगा। इस चैनल पर लगातार बने रहिए, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।